धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में डॉक्टर मोहित इंसान। परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सब देखते, जानते, समझते व परखते हैं। तो आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी एज़ यूजुअल बहुत सारे तौर तरीके आजमाए जा रहे हैं साध संगत को लूटने के लिए, और बहुत सारे तरीके आपके सामने अब आ भी रहे हैं। कुछ नए तरीके से हमने आपके सामने कुछ वीडियोस पेश किए थे भी, ताकि कंपैरिजन वीडियोस, जिससे आपको समझ आए भी ये सब क्या है। खैर, हमने इस चीज़ों से एक चीज़ सीखी कि जो साध संगत में इस चीज़ की कमी रही कि वो बहुत गौर से, जब हजूर महाराज जी का सत्संग शुरू होता था तब पहले बोला जाता था कि आपने ध्यान से गौर से सुनना है। अब हजूर महाराज जी का सत्संग अगर गौर से सुना होता तो नकली बाबा चुप्पी वाले का तो आपको पता चल जाता। नकली बाबा का सुना होता, ढंग से गौर से सुना था, तो भी आपको समझ आ जाती भी ये क्या बिना सिर पैर की बात बोलता है। तो बहुत सारी चीज़ तो वो रिहर्सल करके आता है, मैक्सिमम 1 मिनट तक, आधा मिनट या 1 मिनट का कोई ना कोई क्लिप उसका सही निकल जाता है। हालांकि उसमें भी कोई ना कोई गलती निकल आएगी, ओवर एक्टिंग निकल आएगी, पर अगर गौर से सुना होता तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाता है। और जब से हमने वीडियोस डाले, 2-3 कंपैरिजन वीडियोस डाले, किसी ने बताया ऐसे डालने हैं, उसके बाद कई लोगों से कांटेक्ट हुआ, जो नए लोग आए, जिनको लगा भी हाँ उन्होंने यूपी वाले को ढंग से नहीं सुना, और सुना होता तो उनको समझ आ जाता भी हाँ ये व्यक्ति हजूर महाराज जी नहीं है, कोई और है। और हालांकि अजीब सिचुएशन है, इतनी बड़ी बात है, इतना सीरियस इशू है, जो देश की कानून व्यवस्था कह लो, जुडिशरी कह लो, सरकार कह लो, भी सबको एक तरह से जेब में डाल के इतना बड़े स्केल पे अपराध किया जा रहा है। बावजूद उसके वो इतना कैजुअल हो गया है कि कोई इसको समझता नहीं है। तो खैर, दुनियावी तौर पे इसके अलग मायने होंगे, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे जब हम देखते हैं तो उसके बहुत मायने हैं आध्यात्मिक तौर पे। और उसमें भी एक शिष्य अपने गुरु को ना पहचान सके, अपने गुरु की सोच को नहीं जानता वो, और अगर उस मतलब ऐसा तो गुरु जो शिष्य होता है वो अपने गुरु को महसूस कर लेता है, लेकिन उसकी सोच को भी नहीं समझता, उसकी जो विचारधारा है उसको भी नहीं समझता। टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो है। और ये हजूर महाराज जी, श्याम अस्थाना जी महाराज ने ग्रंथों में लिखवा भी दिया था, अभी एक समय ऐसा आएगा जब काल जो है वो गुरु की कोई निशानी नहीं रहने देगा। तो ये उसी दौर में से हम निकल रहे हैं जहाँ हर तरह की निशानी नष्ट की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी डेरे में क्या चल रहा है, क्या नए प्लान्स चल रहे हैं। हाल मौजूदा सिचुएशन जितनी हमारे पास जानकारी है, भी जगह जगह अलग अलग तरीक़ों से पैसा मांगते हैं। जैसे आपको एक तरफ बोला जाएगा भी हमें जी बीमा कराना है आपको, और जीवन बीमा कहने के मतलब के नाम से आपसे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का प्रीमियम लिया जा रहा है, लेकिन वो बीमा करवाया नहीं जा रहा है, वो फर्जी है। मतलब वो आप जो 10,000, 15,000 रुपये बीमा दे रहे हैं, वो एक्चुअल में बीमा हो नहीं रहा है। अगर हो भी रहा है तो क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियाँ जब बीमा करती हैं तो उसका पहले प्रीमियम का 70% या 75% तक जो बीमा करवाता है उसी को कमीशन दे देते हैं। तो वो बीमा जो आप करवा रहे हैं उसका कमीशन 45 मेंबर खा रहे हैं, वो ऐसा कोई आपके भले के लिए नहीं है। लेकिन कई जगह ये जोर दिया गया भी अगर खुद का बीमा नहीं करवाना तो किसी और का बीमा करवा दो, और ये भी मतलब एक तरह से खाना तो पैसा ही है। तो एक तरीका तो ये है कि बीमे से पैसा खाया जा रहा है। दूसरा क्या है कि कई जगहों पे फार्म दे दिए गए हैं ये कह के भी ये आपको नौकरी लगवाई जाएगी, और डेरा आपको नौकरी लगवा के देगा, सरकार से फैसिलिटी दिलवाएगा, उसके बिहाफ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। और वो फॉर्म आपका डाटा जो है सारा, बैंक डाटा, पर्सनल डाटा, ये सब मार्केट में बिकता है। तो वो उससे भी पैसा कमाया जा रहा है, क्योंकि कौन सी नौकरी लगवानी है, वो तो नौकरियां खाने वाले लोग हैं, लगवाने वाले तो नहीं है। तीसरा क्या है जी, जो एक आधार कार्ड आपसे अलग से मांगा जा रहा है। जो डेरे का, जो डेरे के अंदर जो मैनेजमेंट है, जो हवाले का कारोबार करती है, पैसा लेन देन, हवाला जिसे कहते हैं, कई लोगों को नहीं पता होता हवाला क्या होता है। असल में
देश के अंदर एक कानून व्यवस्था है जिसके तरीके से हम पैसे का आदान प्रदान करते हैं, मतलब पैसा किसी को देना, किसी से लेना, इसका एक कानून बना हुआ है। और उसके तहत गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो हमारे ऊपर निगाह रखती है भी हम गलत तरीके से पैसा तो नहीं कमा रहे हैं। ऐसे में हवाला वो चीज़ होती है जो इन नियमों के अलग जाके पैसा कमाया जाता है। मतलब जैसे मान लो विदेश से इंडिया में पैसा आना है, तो वो पैसा भारत का कानून कहता है भी एक लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। अगर आप पैसा 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम में ले रहे हो, उस लाइसेंस के ज़रिए आपको पैसा आएगा और फिर आप वो पैसा किसी बैंक खाते में ले सकते हो। लेकिन हवाला ये कहता है भी कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आपको कोई कोड मिलेगा, यहाँ पे कोड मिलेगा, और उस कोड से आप वो पैसा 2 नंबर में आपके पास आ जाएगा। सरकार को उसकी कोई जानकारी ही नहीं होगी, तो इसे हवाला कह देते हैं। ऐसे ही जो विदेशों से जितना साथ संगत से पैसा इकट्ठा होता है वो सब हवाले के ज़रिए आता है। और ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जो हवाले में जो 2 नंबर का पैसा होता है उसे 1 नंबर, मतलब उसे सरकार की निगाह में लाना है लेकिन टैक्स नहीं देना है उसका, तो उसके लिए भी संस्थाओं का इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट और हवाला ये सब चलता है। तो ये सब जो कारनामे चल रहे हैं उसके लिए आप जैसे लोगों के आधार कार्ड लिए जाते हैं, आपकी बैंक डिटेल जो मांग रहे हैं ये, और कह रहे हैं भी हमें ईडी के केस से बचना है। अब ऐसे में जब इस कानून को तोड़ोगे तो ईडी और इनकम टैक्स 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसी मतलब सरकारी संस्थाएं हैं जो आपके ऊपर एक्शन लेती हैं। तो ये सारा तामझाम पैसा इकट्ठा करने का है। चौथा जो है जी, पैरोल पे लेकर आना है जी, फिर जेलर पैसे मांग रहा है, फिर जो कमिश्नर है रोहतक वाला वो भी पैसे मांग रहा है, यूपी वाला बागपत का जो डीसी है वो भी पैसे मांग रहा है जी, वकीलों को पैसा देना है, जजों को पैसा देना है। इस सब के नाम पे हर नाम चर्चा में लगभग 15 लाख 20 लाख ऐसे अलग अलग जगह से साथ संगत के जो मैसेज आ रहे हैं भी, ऑन एन एवरेज 15-20 लाख रुपया हर नाम चर्चा से आए दिन कोई ना कोई जगह से पैसा जा ही रहा है। तो वो पैसा जी पैरोल के नाम पे हो रहा है। चौथा एक नई कहानी अभी चलाई है जी, सिरसा लेकर आना है, और सिरसा लाने के लिए बड़ी मात्रा में रिश्वत चाहिए, तो इसलिए वो ज़्यादा पैसा दो जी। और तो अल्टीमेटली क्या ये बिजनेस मॉडल है, आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए भी कैसे ये पैसा सर्कुलेट करता है और कैसे ये पैसा डेरे के प्रबंधकों से लेकर 45 मेंबर या 85 जो भी बनाए हैं, तो इन सब में ये पैसा बट जाता है आपस में। और ये ना तो किसी सेवा में लगता है ना भक्ति में, ये इनके अपने बिजनेस में लगता है, अपने व्यापार में और अपने ऐशप्रस्ती शौक पूरे करने में लगता है। तो और इसमें कुछ नहीं है। अब रही पैरोल की बात, तो पैरोल में बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनाई जाएंगी जी। 20 दिन की पैरोल मिलेगी, किसने मैसेज भेजा जी, ऐसे मैसेज आ रहे हैं जी 15 दिन की पैरोल अभी मिलेगी, 30 दिन की बाद में मिलेगी। तो ऐसा है कि जो पिछले साल हरियाणा सरकार ने कानून बनाया था, उस कानून के मुताबिक ये नकली वाला बाबा अब आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ इस साल में 2023 में 30 दिनों के लिए आ सकता है, क्योंकि पैरोल 70 दिन की मिलती है। और पैरोल इसने कौन सा जेल से आना है, लेकिन जो दिखावा तो यही होता है ना भी हजूर पिताजी को पैरोल पे बाहर लाया जा रहा है। तो उस कानून के तहत मानो भी यूपी वाला नकली बाबा जो है वो 40 दिन बाहर रह चुका है जनवरी फरवरी के आसपास, और अब उसके 30 दिन रह गए हैं। फिर किसी ने बोला जी 30 दिन की छुट्टी भी मिलती है, फरलो मिलती है, वो भी तो रहती है। अभी वो जो फरलो मिलती है और जो कानून बनाया है हरियाणा सरकार ने, उस कानून में हजूर महाराज जी का केस फिट नहीं आता है। पिछले साल जो फरलो मिली थी उस फरलो के बाद में कानून बना था, इसलिए वो फरलो उस कानून के दायरे में नहीं आती थी। लेकिन अब जो है वो फरलो नहीं मिल सकती, तो अगर नकली बाबा ने आना है तो वो 30 दिन के लिए ही आएगा, इससे ज़्यादा वो 2023 में नहीं आ सकता। और 30 दिन में वो एक ही बार में आएगा, या तो 30 से कम बेशक हो, 30 से ऊपर नहीं हो सकता। 30-31 दिन चलो जो कह सकते हैं, 30 दिन की पैरोल ही दिखाई जा सकती है कागज़ों में। आना तो नकली वाले ने, कौन सा जेल से किसी ने आना है। तो आपको कि कंफ्यूज करे नहीं जी 15 दिन का 20 दिन का, अब है जी ये स्पेशल विजिट है, ये फलाना विजिट है, फिर 20 दिन की बाद में नवंबर में होगी, ये सब कुछ नहीं है, सब मजाक है या बकवास है। अल्टीमेटली सिर्फ 30 दिन की पैरोल होनी है। और सिरसा में ऐसा कोई स्कोप अभी है नहीं कि 30 दिन की पैरोल सिरसा में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सिरसा के जो प्रशासन ने क्लियर कट पिछली बार भी मना कर दिया था भी हम सुरक्षा व्यवस्था नहीं रख सकते सिरसा में, क्योंकि सिरसा में ऑलरेडी पहले दंगा हुआ था 25 अगस्त के समय में। तो ये संभावना ना के बराबर है कि यूपी वाला जो बाबा है उसको सिरसा लाया जाएगा। तो
तो उसके लिए इन्होंने ये जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है दिल्ली के पास कुंडली मानेसर वाला, तो वहाँ पे मानेसर के सामने एक जो गांव है, नाम मेरे ध्यान में नहीं, तो उस गांव में ये 12 एकड़ ज़मीन पे कोई डेरा तैयार कर रहे हैं। हो सकता है ये वहाँ उसको बुलाए और हो सकता है ये दोबारा से बरनावा बागपत में ही ये सारा नौटंकी करें। लेकिन इस चीज़ का अनुमान भी ज़्यादा है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है नज़दीक 2024 का, और ऐसे में यूपी वाला जो इतना बड़ा झूठ है, इस झूठ को जो परोसा गया है उस झूठ को समेटना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली सरकार आगे अगर बदल जाए, जिस तरह की संभावना दिखती भी है, और डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए भी, सरकार 10 साल बाद बदलती रहनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बेशक से सरकार बढ़िया काम कर रही हो, बेशक से ना कर रही हो, बदलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती उससे, डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप ना आए, इसलिए सरकार को बदलना ज़रूरी है। तो उम्मीद में वो हालात बदलते दिख भी रहे हैं। तो ऐसे में ये अनुमान है कि इस जो 30 दिन की पैरोल होगी या दिखाई जाएगी, उसमें नकली वाले बाबा को ख़त्म करना ज़रूरी है, मतलब इसका जो कैरेक्टर है उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। तो संभव है ये प्लान भी काम कर रहा हो भी, यूपी वाले बाबा को मारना कैसे है और इसको कैसे बुनाना है। और ऐसे में क्या है कि डेरे से बहुत सारे लोग भगोड़े हैं, डॉक्टर आदित्य से लेके जो पंचकुला दंगों वाले हैं, और इसके अलावा जो मोड़ मंडी बॉम्ब ब्लास्ट के अमरीक सिंह या अवतार सिंह हैं, और बरगाड़ी वाले जो 3 लोग, ये भगोड़े हैं। अब ऐसे में देखो, सरकार आपको कुछ भी कहे भी, पुलिस में, मीडिया में पुलिस किसी भी तरह का स्टेटमेंट दे, कोई भी दिखावा करे, मैं आपको प्रैक्टिकली बोलता हूँ, ये लगभग 9-10 लोग हैं जो भगोड़े हैं, और इन 9-10 लोगों को आप थाने के सामने ले जाके खड़ा कर दो तो भी पुलिस इन्हें नहीं पकड़ना चाहती। ये कड़वी सच्चाई है कि अगर आप पुलिस के सामने खुद पकड़ के ले जाओगे भी, ये लो जी हम पकड़ लाए, इन्हें पकड़ लो, तो भी पुलिस इन लोगों को पकड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो किसी स्टेट की पुलिस हो, बेशक से वो दावा करते रहे जी हम पकड़ लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो पकड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। और जो नकली वाला आदमी पकड़ा है उसका तो आपको किस्सा मालूम ही है। तो ऐसे में ये अनुमान लगा सकते हैं भी जो ये लोग भगोड़े हैं, इनके ज़रिए वो किसी वारदात को अंजाम दिलवाएं या इनके नाम से वारदात को अंजाम दिलाया जाए, और पैरेलल जो है कोलैटरल डैमेज में यूपी वाले बाबा को हजूर पिताजी दर्शा के उन पे भी कोई हमला करवा दिया जाए। तो ये एक कोलैटरल कह सकते हैं, बराबर का साजिश जो है इसको बुनाया जा सकता है। हालांकि ये साजिश को पहले अमृतपाल सिंह के ज़रिए बुनाया जा रहा था, लेकिन क्योंकि अब अमृतपाल तो अरेस्ट हो गया, ऐसे में सिखों के एंड से प्रोवोक करने के लिए कोई लीडर नहीं है, तो पॉसिबल है कि ये भगोड़े लोगों के नाम से या इनकी मदद से, क्योंकि ये कोई भागे तो हुए नहीं है, ये तो आम घूमते हैं, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ने में इंटरेस्टेड है। हो सकता है कोई बड़ा प्लान का वर्कआउट हो रहा हो, क्योंकि यूपी का जो नौटंकी है ये तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर तक को बड़े से बड़े केस में ले बैठेगी। ऐसे में इस नौटंकी को ख़त्म करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए यूपी वाले का मरना ज़रूरी है। तो संभव है जो भगोड़े लोगों के नाम से कोई प्लान चले काउंटर में, और क्योंकि डेरे में संगत तो अब इनके कहने से दंगा करेगी नहीं। हालांकि यूपी वाले बाबा ने बड़ी क्लोज डोर मीटिंगें लेके बहुत कहा अभी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन जो उसकी प्लानिंग है वो कह लो हजूर महाराज जी की रहमत रही कि वो कामयाब नहीं हुई। ऐसे में अब ये प्लान हमें लगता है भी ये स्कोप जो है वो रह गया है, और उसको लेके बड़ा साइलेंटली वर्कआउट चल रहा है। ऐसे में क्या है जी, हमारे जैसे लोगों के पीछे भी ये बहुत सारे लोगों को छोड़ते हैं। हाल ही में एक आदमी को हमने ट्रेस किया पंजाब के, और वो बड़ी शिद्दत से हमारे पीछे पड़ा हुआ था, हमारे बारे में सारी जानकारी जुटा रहा था, जबकि ना तो उसका वो सत्संगी था, ना कोई संगत से संबंध था, लेकिन वो क्यों जुटा रहा था और कौन था वो चलो आपको नहीं बताते, हमने तो पता कर लिया है, लेकिन उसको इसने तो कहा ही ये सारी जानकारी जुटाने के लिए। वो ये सारी चीज़ें आम होती हैं हमारे, जैसे गाड़ी कहीं जा रही है तो गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा लेना, तो ये सब चीज़ें, और बिना मतलब की थानों में शिकायत देते रहना, जैसे पुलिस वाले फ़ोन कर करके परेशान करते रहे। हालांकि उस शिकायत की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, लेकिन सिर्फ इसलिए देना भी वो फ़ोन करते रहेंगे, और नुकसान करना, किसी का स्कूटर तोड़ दिया, किसी की कार को तोड़ के चले गए, तो हमारी गाड़ी को 2-3 बार तोड़ दिया, किसी का स्कूटर तोड़ दिया,
किसी का साइकिल ही तोड़ दिया, बताओ, किसी के घर में चोरी करवा दी। तो ये एक पैटर्न जो है वो इसलिए अभी साइड बाय साइड वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, हो सकता है पैरेलल प्लान वर्कआउट भी कर रहे हो, लेकिन क्योंकि अल्टीमेट उनका जो असली मकसद तो यही है कि यूपी सरकार का भी, यूपी वाले की नोटंकी इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाए। तो चांस बचा है 30 दिन, क्योंकि अगर जेल में कोई घटना होती तो सरकार के ऊपर आ जाएगी। तो जेल से बाहर ये घटना प्लान करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में डेरे के अंदर से सारे पुराने लोगों का बदला जाना और नए लोगों का आ जाना, तो संभव है कि जितने नए लोगों को रखा जा रहा है उनको जो अगर कोई वारदात प्लान होगी तो उनको अंदर करवा देंगे। जिस तरह से 25 अगस्त के समय पे जब वारदात हुई, ये जो घटना हिंसा वगैरह हुई पंचकुला सिरसा में, उसके बाद हर ब्लॉक के भंगीदास को, हर जो जिम्मेवार थे डेरे के अंदर भी, उनको सबको पुलिस ने उठाया, एक एक बार इंटरोगेशन में उठाया या अरेस्ट किया या केस भी डाला। मतलब ये सबके ऊपर गाज गिरी। तो क्या इस बार प्लानिंग के तहत पुराने लोग इस साजिश में शामिल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से नए लोगों को जिम्मेवार बनाया जा रहा है, ताकि जब वारदात के बाद पुलिस उठाए तो नए लोगों को उठा ले और पुराने लोग बचे रह जाएं? तो ये भी एक पैटर्न शायद समझ में आ रहा है। इसके अलावा यूथ वीरांगना जो डेरा में थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, और जैसे यूथ वीरांगना की जो अध्यक्ष थी गुरचरण कौर, उसका भी जो स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो अब उसको जिम्मेदारी के पद से हटा दिया गया है, और एक सिंपल आम जैसे 45 मेंबर होते हैं या 85 होते हैं, सिर्फ वो बना के छोड़ दिया है। अब उसकी कोई किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं रही है आम समितियों के ऊपर, क्योंकि उस औरत का ट्रैक रिकॉर्ड हम आपको बताते ही हैं भी कैसे वो अपने जो एरिया थे उनमें लोगों को उकसाती थी। वो मतलब एक साइकोलॉजिकली लोगों को सुसाइड करने के लिए, आत्मदाह करने के लिए उकसाती थी। जैसे 2010 में जब बसें जलाई गई तो उस समय उसने बहुत से लोगों को उकसाया, आत्मदाह भी करवाया। 5-6 लोगों ने आत्महत्या की गुरचरण कौर के उकसाने पे। लेकिन क्या है कि अब मैनेज कर लेते हैं पुलिस को, और पुलिस को मैनेज करना तो एडम ब्लॉक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद जो बहुत सारे जो उनकी समितियां थी, उसके अंदर बहुत से केस ऐसे आए जो समलैंगिकता के थे बहनों में। जो यूथ वीरांगनाओं की जो टॉप लीडरशिप थी, ये कह लो जो भी लोग मेन वर्किंग में थे यूथ वीरांगना के, उसमें मतलब ये समलैंगिकता वाले केस बहुत दिखाई देते थे। और ऐसे में मतलब गुरचरण कौर का ये था कि एक ऐसी राजदार औरत है जो मतलब जिसने बहुत सारे लोगों को भ्रष्ट किया, मतलब गलत रास्ते पे अपने जो साथ लेडीज़ रखी उनके ज़रिए गलत रास्ते पे लेकर गई। और उसके बाद पुलिस से, क्योंकि मतलब जैसे रूटीन में जो पुलिस केस होते रहते हैं, कोई चोर आ गया डेरे में, किसी ने जेब काट ली या किसी ने कोई चोरी कर ली छोटी मोटी, तो इन सब चीज़ों को लेकर पुलिस से, जो लोकल पुलिस से टाई अप था, वो भी गुरचरण कौर का रहता था लेडीज़ वाले मसलों में ज़्यादातर। तो इसलिए अब गुरचरण कौर को हटा दिया गया, तो अंदर थोड़ा डिस्प्यूट जो है लेडीज़ के अंदर ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में अब आम तौर पे जैसे सतब्रह्मचारी हैं, ये सब हैं, तो अब रूहानियत वाला कॉन्सेप्ट तो रहा ही नहीं। अब एक प्रॉपर अपने अपनी टेरिटरी हो गई, एक तरह अपना अपना इलाका है कि हमारे को बस इतना इलाका हमारा बना रहे और ये छूटे ना। तो लेकिन डेरे में बड़े स्तर पे शफलिंग जारी है। अभी कोई कहीं मतलब हमें ये भी जानकारी मिली, जैसे कोई समितियां हैं, मान लो छायावान समिति के प्रबंधक को किसी और समिति का प्रबंधक बना दिया, लंगर वाले प्रबंधक को किसी और का बना दिया, सामान समिति वाले को किसी और का बनाया, पानी समिति को किसी और का बना दिया। ऐसे जो प्रबंधकों की भी शफलिंग हो गई है। और कुछ पुराने लोग हैं, जैसे बहनों की तरफ एक कैंटीन में पिछले 30-35 साल से लगभग एक बहन थी, वो लगातार कैंटीन की जिम्मेदारी संभाल रही थी और केस जो सेवा कर रही थी, लेकिन अचानक से उसको निकाल दिया गया है। तो ऐसे जो जितने भी लोग जो डेरे को अच्छे से समझते हैं या नियम से अपनी सेवा करते हैं, उन तमाम लोगों को धीरे धीरे डेरे से बाहर कर दिया गया और नए लोगों को मतलब एडजस्ट किया गया है। और हाँ, ये आप कह रहे हो ना, पंजाब में हर ब्लॉक में शाही परिवार आ रहा है, ये कहकर संगत को नाम चर्चा कराकर इकट्ठा किया जा रहा है। एक्चुअल में अब एक नए कॉन्सेप्ट पे भी काम चल रहा है। कई जगह ये बात भी सुनने में आई है भी विपासना जो है उसको दोबारा से डेरे का प्रबंधक बनाया जाएगा। क्योंकि जब हमने आपको बोला ना एक नए कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है कि यूपी वाला जो अब आएगा वो इस तरह के एटीट्यूड में आएगा कि वो एडम ब्लॉक को डांटता है, वो एडम ब्लॉक की कमियां निकालता है,
तो जैसे हजूर पिताजी निकालते थे, तो वो इस तरह की ट्रेनिंग अब उसकी चल रही है। और ऐसे में ये भी दिखा सकते हैं, अभी देखो जी विपासना को वापस डेरे में लाया गया। विपासना ने एडम ब्लॉक की गलत चीज़ों का साथ नहीं दिया, और एक डमी के तौर पे विपासना या फिर उस टाइम के जो प्रबंधक बहनें थी, शोभा थी, लाना तो क्या है, एक प्रोफाइल क्रिएट करने का अलग अलग तरह से प्लान चलता रहता है। अभी कौन सा प्रोफाइल प्रोजेक्ट करें, अलग अलग पॉइंट्स पे वर्कआउट ये करते रहते हैं, इतनी जानकारियाँ हमारे तक पहुँचती हैं। और उसके बाद भी कौन से प्लान को हम काम में लेना है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। खैर एक चीज़, एक साथ संगत से जानकारी निकल के आई थी, तो आमतौर पे जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के सदस्य हैं वो नियम अनुसार रात को 9 बजे से लेके 10:30 के बीच में आधा घंटा नाम जपते हैं, और सुबह 3 से 4 के बीच में जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है तो उसमें आधा घंटा नाम जपते हैं। ये नियम अनुसार लगभग 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं ऐसे 100 200 लोगों के, तो वो नाम जप रहे हैं। और उसमें नाम जपने से पहले नारा लिखते हैं, ताकि वो नियम अनुसार उनको लगे भी हमें नारा लिखना है, तो हमारा भी वो नाम जप रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना अलग तरीका अपनाया हुआ है, दिन में खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले 15-15 मिनट नाम जपते हैं 2 टाइम, तो खाना बनाते हैं फिर नाम जपते हैं। तो इस तरह से लोगों ने अपना नियम नाम जपने का बनाया हुआ है, तो ये भी एक इस तरह के ग्रुप्स भी चल रहे हैं। तो किसी ने जानकारी दी भी, जब हजूर पिताजी को पंजाब में आना हजूर पिताजी का बंद करवा दिया गया था, मतलब जो बादल की, ये सुखबीर बादल की सरकार थी, इन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती हजूर पिताजी का पंजाब में आना बैन कर दिया था। ऐसे में साथ संगत में किसी ने रिक्वेस्ट की पिताजी से, अर्ज की कि भाई आप हमारे यहाँ कब आओगे। तो हजूर पिताजी ने एक वचन फरमाए कि भाई जो घर में नाम चर्चा होती है घरों में, उस नाम चर्चा में आधे घंटे का सुमरन किया करो। अगर साथ संगत घरों में होने वाली नाम चर्चा में आधे घंटे का सुमरन करेगी तो हम ज़रूर आएंगे। तो ये वचन हजूर पिताजी ने 2009 में किए, लगभग अप्रैल या मार्च अप्रैल 2009 के आसपास ये वचन किए। और उसके बाद साथ संगत ने मतलब लगभग काफ़ी जगहों पे ये सिमरन शुरू किया गया पंजाब में आधे घंटे का, और बहुत से लोगों को बहुत पसंद भी था, और ये बहुत सारी चीज़ें मतलब चल रही थी। ऐसे में क्या हुआ कि हालांकि साथ संगत में ऐसा कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन पंजाब के, अब तो क्योंकि अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, तो जो डेरे के प्रबंधक थे या कह लो पंजाब के जगजीत जो ग्रुप था या गुरचरण गौर ग्रुप था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हजूर पिताजी को पर्चियाँ लिखनी शुरू कर दी सत्संग में कि जी साथ संगत आधा घंटा सिमरन नहीं कर रही है, साथ संगत नाम चर्चा में आना छोड़ गई है, और साथ संगत सिमरन नहीं कर पा रही है, तो इसको घटा के 10 मिनट 5 मिनट किया जाए। तो हजूर, हालांकि बहुत सी साथ संगत इससे सहमत थी, और पंजाब के साथ साथ कई तो बाहर के ब्लॉक भी थे जो पंजाब के नहीं थे, उन्होंने भी नाम चर्चा में इस तरह से आधा घंटा सुमरन करना शुरू कर दिया कि हजूर पिताजी हमारे यहाँ भी आएंगे। तो ऐसे में वो नाम चर्चा में सुमरन करते करते वो बंद करवा दिया गया, पंजाब के जो प्रबंधक थे, जिम्मेदार थे, उन्होंने। तो अब पंजाब की साथ संगत कहती है भी इस सिमरन को हम दोबारा शुरू करना चाहते हैं। अब क्योंकि हजूर महाराज जी के वचन थे भी अपने जो घरों में नाम चर्चा हो रही है उसमें हम आधे घंटे का सुमरन करें। अब ऐसे में क्योंकि अब तो नाम चर्चाओं में पैसे का धंधा चलता है, बहुत सारा पैसा लूटा जाता है, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ऐसे में जब इतना पैसा लूटा जा रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो अब आप नाम चर्चा में आप सुमरन कैसे करेंगे। तो इसमें हम ये सोच रहे हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि कई जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो अपने स्तर पे साप्ताहिक नाम चर्चा करते हैं। कई ब्लॉकों में साप्ताहिक नाम चर्चा, जो ये नकली वाले बाबा वाली नाम चर्चा नहीं, जो एक्चुअल पिताजी की बताई हुई मर्यादा के अनुसार नाम चर्चा होती है कई ब्लॉकों में जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के ग्रुप के साथ जुड़े हैं। तो एक बार हजूर पिताजी से किसी ने पूछा था कि पिताजी भी हम 4-5 सदस्य ही हैं और कोई नाम चर्चा में आता नहीं है, तो क्या ऐसे में हम 5 लोग नाम चर्चा कर सकते हैं। तो हजूर पिताजी ने वचन फरमाया था भी नाम चर्चा चाहे 5 करें चाहे 50, अगर मर्यादा में रह के की जाए तो वो नाम चर्चा मंजूर है। तो ऐसे में अब हम ये सोच रहे हैं कि हम हफ्ते में एक दिन नाम चर्चा रखें, और ये ऑनलाइन नहीं होगी, हम मतलब 5 लोग कम से कम हों अपने घर पे नाम चर्चा रख लें। आप जैसे घर के 5 सदस्य हैं या 2 पड़ोसी या 2 परिवार मिलके 5 सदस्य तो हो ही जाते हैं, तो हफ्ते में एक नाम चर्चा रख लें और उस नाम चर्चा में आधे घंटे भजन लगा लें या सत्संग सुन लें,
और आधा घंटा हम सुमरन करें जो हजूर पिताजी ने 2009 में वचन फरमाए थे। तो ऐसे में अभी तो हमने इतना सोचा है, अभी उसको फाइनलाइज नहीं किया है। भी संडे के दिन क्या है, अभी सभी लोग फ्री होते हैं और संडे के दिन बाज़ार भी बंद ज़्यादातर होते हैं, नौकरी पे नहीं जाना होता है। और सुबह सुबह जो लोग वर्कआउट के लिए जिम वगैरह जाते हैं वो भी संडे को जिम बंद होते हैं। कोई कोई होता होगा जो बूट कैंप पे जाता है, बाकी स्पोर्ट्समैन होते हैं। तो हम संडे के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक भी 6 से 6:30 आप नाम चर्चा में भजन लगाएं और 6:30 से 7 बजे तक आधा घंटा सुमरन करें। तो ये एक नाम चर्चा मतलब हम फिक्स करें जो घरों में हो। कई बार आपको भी आपके घर में अगर 5 से कम लोग हैं, 4 है, 3 है, जैसे हमारे घर में ही हम 4 लोग हैं तो 5 नहीं है, और हमारे पड़ोस में आस पड़ोस में कोई हजूर पिताजी का चेला नहीं है, सारे यूपी वाले के चेले हैं। तो ऐसे में हमारे पास हम 5 लोग खुद ही नहीं हैं। तो हम जितने भी आप घर के सदस्य हैं अगर 5 हो सकते हैं आस पड़ोस के मिला के, अब कई ब्लॉक में 40-50, कईयों में 70-80 लोग भी कर रहे हैं। तो नाम चर्चा का पैटर्न हम ये रखें कि जो हजूर पिताजी ने 2009 में वचन फरमाए कि आधा घंटा भजन लगा लें और आधा घंटा हम नाम सुमरण करें, ताकि जो हजूर पिताजी के वचन अनुसार, क्योंकि संत तो वचन में बंधे हैं और जब वचन मानेंगे तो हजूर पिताजी क्यों नहीं उसे पूरा करेंगे। तो हम हर संडे सुबह 6 से 7 बजे तक आप कम से कम 5 लोग कोशिश करें भी 5 लोग इकट्ठे हों। अगर नहीं भी इकट्ठे हो रहे तो भी आप अपने नियम अनुसार अपने घर में या जो भी आपके आस पड़ोस में लोग मिल सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं जो आपकी सोच से सहमत हों और नकली बाबा के चेले ज़बरदस्ती के ना बने हों और किसी भी तरह के फालतू जो पैसा एडम ब्लॉक को दिया जाता है इस तरह की प्रथाओं में यकीन ना करके एक्चुअल रूहानियत में जो यकीन करते हो, साफ़ सुथरे काम में गलत को गलत और सही को सही बोलते हो, उन लोगों को ही आप नाम चर्चा में शामिल करो। बाकी कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलाना है और कोई अपना कोई अलग से कोई मैसेज नहीं है, कोई अपने को कोई और कैंपेन नहीं चलाना है। तो ये नाम चर्चा ही करनी है। तो आप इसको नियम अनुसार और ज़रूरत समझ के भी, आज के मौके की ज़रूरत समझ के इस नाम चर्चा को, अगर आपको लगता है भी ये नाम चर्चा करना सही है तो आप अपनी सहमति दे सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं, नारा लगा सकते हैं, जैसा भी है। और अगर जो जो कर सकेंगे, जैसे जहाँ जहाँ ये नाम चर्चा होगी उस नाम चर्चा, मान लो जैसे हम गंगानगर ब्लॉक के अंदर क्या है कि 60-70 लोग मिलकर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग अपने अपने घरों में करने लग जाएं। वो 60-70 लोग करते नहीं साप्ताहिक नाम चर्चा, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। तो उसमें जो सिमरन का समय है वो आधा घंटा कर लें 10 मिनट की बजाय, और इस अरदास के साथ भी हजूर पिताजी लौट आएँ और आधा घंटा भजन वानी हो जाएगी। तो वो बेटर है और हो भी जाएगा। जितना ज़्यादा संगत होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे में एक नाम चर्चा में जो ग्रुप एक नाम चर्चा कर रहा है उस ग्रुप का एक मेंबर मिलकर मतलब जानकारी दे दे भी हम यहाँ नाम चर्चा कर रहे हैं। तो उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे जिससे थोड़ा बाउंड हो जाएंगे भी यहाँ नाम चर्चा हो रही है। और नाम चर्चा की मर्यादा ये है, मैं कई बार आपको ना भी मालूम हो भाई, एक तो ग्रंथ से जो शब्दों वाले भजन वाले ग्रंथ डेरे से प्रकाशित हैं उसके ग्रंथ के बिना आपने भजन नहीं लगाना है, उस ग्रंथ में से ही लगाना है और डेरा से प्रकाशित ग्रंथों को ही पढ़ना है। और हजूर पिताजी के सत्संग का वीडियो अगर आप लगाते हैं तो यूपी वाले का नहीं लगाना, हजूर पिताजी के सत्संग का ही वीडियो आप लगा के सत्संग सुन लें। अगर आप मान लो भजन बोलने वाले नहीं हैं तो आधे घंटे का सुमरन हो जाएगा, आधे घंटे का आप सत्संग सुन लें कैसेट लगा के। अगर आपको भजन बोलने नहीं आते हैं तो सबसे आसान काम है, मतलब हम ये आधे घंटे की नाम चर्चा शुरुआत करें अब आने वाले रविवार से। तो ये नाम चर्चा ऑनलाइन नहीं होगी, मतलब हम जैसे ऑनलाइन पहले नाम चर्चा करते थे वैसा नहीं होगी, लेकिन जो भी आप नाम चर्चा करें उसकी जानकारी ज़रूर दें। तो एक ग्रुप हम बना लेंगे, तो जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो मुझे मैसेज भेज के बता दें, जिसके पास ये रवि नड्डा का कॉन्टैक्ट नंबर है उन्हें बता दें, बैन वीरपाल का है, अशोक हैं चंडीगढ़ से उनका नंबर है, अवतार सिंह जी हैं, सैम बग्गा जी हैं, यूपी के साइड में आप रवि नायक जो लिख रहे हैं इनको बता सकते हैं। तो आप एक हमें कॉमन ग्रुप कर लेंगे। हमें ये आइडिया लगे भी इतनी जगहों पे सत्संगत नाम चर्चा कर रही है, आप कितने भी सदस्य हो लेकिन कोशिश कीजिए ये करें। अगर फिर भी आपको इसमें कोई बेहतर सुझाव देना हो कि इस नाम चर्चा को किसी बेहतर ढंग से किया जा सकता है वो आप ज़रूर बताएं। ये बात ध्यान रखें कि नाम चर्चा नियमानुसार मतलब हो और मर्यादा में रहकर हो। ऐसा नहीं है भी आप
परिवार में 5 लोग हैं तो आप मिक्स होके बैठ जाएं, तो आप अलग अलग बैठें। और जैसे जो भी नाम चर्चा की मर्यादा है, भजन बोलना, सत्संग सुनना, ये सब वैसा ही हो, आपसे बातचीत ना हो, खाना पीना नहीं होना चाहिए। प्रसाद तो पिता जी ने बोला हो, तो ज़रूरत प्रसाद नहीं भी बांटोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ग्रुप है, जैसे बड़ा ग्रुप है, मान लो जैसे चरथावल में है ब्लॉक, वहाँ पे क्या है, बड़ा ग्रुप है, वो बदल बदल के करते हैं नाम चर्चा अलग अलग घरों में, वहाँ तो चलो प्रसाद हो जाता है। जब आप अपने ही घर में कर रहे हैं तो कोई प्रसाद की मुझे लगता है इतनी आवश्यकता नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये जानकारी हम आपको आगे से अगर आपको लगे तो आप कनेक्ट करके साथ संगत को जोड़ें और इस चीज़ पे सतर्क रहें, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरीके से सिचुएशन को मोल्ड करके यूपी वाले को ख़त्म करना और इस सारे चैप्टर को ख़त्म करना ज़रूरी है। और ऐसे में बहुत सारे तौर तरीके अपनाए भी जा रहे हैं कि किस तरीके से इस पर काम किया जाए। हालांकि बहुत साइलेंटली काम हो रहा है अब, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को रूल आउट कर लिया है। इनको क्या लगता है भी ये आदमी मोहित गुप्ता को खबर दे रहा है या मतलब फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को खबर दे रहा है, तो इसको बाहर निकाल दो। मतलब ऐसे शक के बिना पे कई संगत को सेवा से इन्होंने निकाल दिया है। हालांकि चलो इसी बहाने वो बच भी गए, पर क्या है कि अब सोचना, जब तक ये ना पता चले भी दे कौन रहा है तब तक लगे रहने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ना उनको वो आज मिलने वाला है ना कल। तो खैर जो भी है, पर आप इन चीज़ों में सावधान रहें, ख़ास तौर पे जो यूपी वाले के भगत है ना, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये अल्टीमेटली सामाजिक नुकसान, आध्यात्मिक, सब हर तरह का नुकसान ही है। इसमें कोई ये तो है नहीं कोई बड़ा अच्छा काम हो रहा है किसी भी स्टेज पे, या हम इसको इस हद तक कर सकते हैं उससे आगे नहीं कर सकते। तो फिर भी कोई आपका सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो आप अपना सवाल रखते हैं, 1-2 मिनट हम सवाल लेते हैं। उसके बाद बहन वीरपाल कौर को कोशिश करेंगे कांटेक्ट करने की, पंजाबी भाषा में आपको समझा सकें। शुरुआत में किसी ने पूछा था कोई सवाल जवाब ले सकते हैं कि नहीं, तो आपके पास कोई सवाल हो इंस्टेंट इसको लेके, किसी भी चीज़ को लेके आप सवाल पूछिए, कोई भी सवाल आपका हो। विपासना की भी डुप्लीकेट ला सकते हैं, तो वो पता नहीं है विपासना की डुप्लीकेट क्या जो भी है, लेकिन तो एक जानकारियाँ हैं भी। जो एडम ब्लॉक में जो ये प्रियंका तनेजा का जो ग्रुप है ऊपर वाला, राकेश दिड़बा और इसका जो भाई है रिंकू, ये हो गया जगजीत एंड पार्टी, जो भी बबलू, और उसका जो RSS अलाइड ग्रुप है, ये सारे जो ग्रुप हैं जब ऊपर मीटिंगें लेते हैं ना, आपस में डिस्कशन करते हैं, तो उसमें जो अलग अलग प्लानिंग्स निकल के आती हैं। अब क्या इनकी आपस में तो बनती नहीं है, तो मान लो 4 ग्रुप हैं, अगर एक बंदा उस ग्रुप में सहमत नहीं है, वो हमें जानकारी दे देता है कि भैया ये वाले प्लान पे काम चल रहा है, और इसका अब दूसरा सहमत नहीं हो तो वो हमें जानकारी दे देता है, तीसरा ना हो तो वो दे देता है। जो इनके अंदर सहमति जिसकी नहीं होती, वो जानकारी हमारे तक अपने आप ही पहुंचा देता है, तो हमें तो ज़रूरत नहीं है। तो खैर अच्छी बात है भी, जो लोग बात नहीं करना चाहते थे वो हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये ध्यान रखना भी सत्संगी जो है, क्योंकि कई बार क्या है, हम नाराज़गी है हमारी सबके प्रति, लेकिन एक सत्संगी को किसी का बुरा नहीं मांगना चाहिए। हम कई बार आवेश में आते हैं, पिताजी इतना कुछ ये गलत कर रहे हैं, इनको सज़ा दो, ये दो, वो दो। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना हजूर पिताजी से अपनी ओर निभाना और मतलब सद्बुद्धि मांग सकते हैं। और पिताजी ने अरदास ही ऐसी बनाई है भी जैसी वो उसकी मर्ज़ी है, वो जैसे मर्ज़ी देना चाहे, वो डंडे के जोर देना चाहे डंडे के जो वो मतलब प्यार से समझाना चाहे वो प्यार से समझा सकते हैं। हम अपनी तरफ से ऐसा कोई काम ना करें जब किसी का बुरा मांगे। तो ये आप ध्यान रखना। सवाल तो मुझे लगता है कोई आ नहीं रहा है, तो बहन वीरपाल कौर शायद लाइन पे हैं, तो हम उनको लाइन पे लेते हैं। जो पंजाबी भाषी लोग हैं वो शायद उनको ज़्यादा समझ पाते हैं उनकी बात को। तो बाकी की बातचीत आप सवाल लिखते रहिए, हो सकेगा तो लास्ट में देख लेंगे। तो बहन वीरपाल कौर हमारे साथ लाइन पे। हाँ जी मैम। हाँ जी बोलो। शायद आवाज़ क्लियर नहीं है। हेलो, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी बोलो जी। प्यारे
सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी दी साध संगत जी, गुरु पिता जी ने वचन करया करते सी भी जदों कोई जीव पूरे सतगुर तो नाम शब्द लैके ते वचना च रह के हर रोज मतलब निर्विघन अपना समा बन के सिमरन करदा, अभ्यास करदा है, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਘਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਆ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਕਾਲ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2009 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਆਉਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਸੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਹੀ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੱਖ ਓਲੇ ਲੱਖ ਹੈ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਓਲੇ ਲੱਖ ਹੈ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਖ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਓਲੇ ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਗੱਲ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਦੁਬਾਰਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਹਾਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿਓ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 3-4 ਪਰਚੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ 3-4 ਸਤਸੰਗਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ, ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਜੋ ਵਚਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਾਇਆ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਚਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਹਿ ਸੁਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੇ ਵਚਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਚਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ 5 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ 10-10 15-15 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸੋਚ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਹੋ ਚਾਹੇ 50 ਹੋ ਚਾਹੇ 500, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਫਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੰਨੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਰੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਸ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਦਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 6 ਤੋਂ 7 ਸੰਡੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਔਗਣ ਨਾ ਚੱਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗਾ 15 ਮਿੰਟ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਪਏ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਓ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ 2009 ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਆਲਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਆਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਉਹ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾ ਚੁੱਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯਾਨੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਗਰਵ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਦਮੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਤੀ ਪੂਜਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੂੜੀ ਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰੂੜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂੜੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਲਈ। ਮਰੀਦ ਮਤਲਬ ਭਗਤਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਤੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਐ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਪੋਸਟ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜੀ ਵਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਦੂ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਦਾएं ਬਾएं ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜੋ ਕੋਈ ਖੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂੜੀ ਬੈਠੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਏਦੂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ। 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰੀਦਾਂ ਲਈ ਅਤੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਤਰ
देखो ते गुरु मां भी जे ओदा असली पुੱਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਕਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸਰ ਮੋੜਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਕੀ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਭਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਟਾਕਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪਿਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਟਾਕਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਉਹ ਸੀ, ਕੁਝ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਣ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ वचन हमेशा याद रखा करो। जो गुरु पिता ने वचन किए अभी अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे बच्चे बता देंगे कि हम क्या चाहते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी साडा सतगुर की चाहुंदा है, की उन्हां दी सोच है, ये हमेशा साडे दिमाग दे विच रहनी चाहिए। असीं अपने गुरु पिता जी दी सोच नूं किवें पूरा करना और किवें गुरु पिता जी दी सोच नूं पूरी दुनिया नूं दसना है, पूरी दुनिया नूं भी दसना कि साडे गुरु पिता जी दी की सोच है। आपां इहदे ते काम करना, अगे चल के फेथ वर्सस वर्डिक्ट दीआं जिम्मेवारियां होर भी वधण वालियां, क्योंकि अजे आपां ਉਹ शुरुआत नहीं की जो पिता जी 17 अगस्त 2017 की मीटिंग दे विच कर गए कि हम नहीं मतलब के बोलेंगे, हमारे बच्चे बता देंगे हम क्या चाहते हैं। इसका मतलब बताना आपां दुनिया नूं, दसना आपां दुनिया नूं, सारी दुनिया नूं ये दसना पऊ कि साडी गुरु पिता जी दी सोच की सी। इस सोच ते जिवें गुरु पिता जी अक्सर कहंदे हुंदे सी साडा मिशन इस धरती ते जिहड़ा हैगा ये पूरी धरती नूं सचखंड दा नमूना बनाउणा, इत्थे जो ईर्ष है, नफरत है, दूई दवैश है, सब खत्म करना। इत्थे असीं राम नाम ते प्रेम दा डंका वजाउणा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु पिता जी दी बहुत वड्डी वड्डी सोच जो गुरु पिता जी ने साडे देश नूं लैके जो गुरु पिता जी सोच है, जां पूरी दुनिया नूं लैके जो सोच है, जां इस धरती नूं लैके पूरी जो सोच है, उस सोच ते भी आपां काम करना ते आपां जिहड़ा हैगा लगातार गुरु पिता जी नूं खुश करना। आपां इह कोशिश करनी है सवेरे उठ के अरदास करो, हे सतगुर जो तैनूं मंजूर है सिर्फ ਉਹੀ ਅਸੀਂ कर्म करिए ते ਉਹੀ सोचिए, जो तैनूं मंजूर नहीं वो साडी सोच विच भी ना आवे ਤਾਂ ਫਿਰ गुरु पिता जी ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ सेवा लैणगे, ਉਹੀ कर्म कराउणगे जो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मंजूर होगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मंजूर होगा ਤੇ ਉਹ खुश भी होणगे। ਤੇ ਇੱਕ सच्चे शिष्य ਦੀ ਐਡੂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ खुशी नहीं हुंदी कि ਉਹਦਾ गुरु ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ सोच ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ खुश ਹੋਵੇ। गुरु प्यारी साध संगत जी सब तो पहला ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ 27 ਸਾਲ ਦਾ गुरु पिता जी ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ जो ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਗ गुरु पिता जी ਨੂੰ ਇਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। गुरु पिता जी इस गल तो ज्यादा दुखी सी कि गुरु पिता जी के वचन नहीं मन्ने जाते सी, संगत नूं भी गुरु पिता जी के वचन बदल के दसे जाते सी। इसे करके आपां जो अपने आप नूं ये कहने भी असीं अपने सतगुर दे सच्चे प्रेमी हैं, असीं अपने सतगुर दे सच्चे आशिक हैं। तो आपां हर हाल दे विच गुरु पिता जी दा हर वचन मनना है और गुरु पिता जी दी आन बान ते शान पूरी दुनिया दे विच उच्ची करनी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। तो बाकी जो भी जानकारी है, कोई सवाल ऐसा तो नहीं समझ में आया, तो कोई भी बाकी मैंने गौर भी नहीं किया, कोई सवाल आपका हो वो भेज देना। जो भी सवाल आप इनबॉक्स में भेज दीजिए, पोस्ट बना के मैसेज डाल देंगे, जिस तरह का भी कोई भी जवाब होगा। हाँ, ये लास्ट में लिखा किसी ने
कोर्ट केस को लेके, एक्चुअली कोर्ट केस में हमारी अभी चल रही है, 2-3 केस अपने लगे भी हुए हैं। वो क्या है कि अब आपको भी पता है भी उसमें तारीख में कुछ होता नहीं है और कुछ होना नहीं होना ये बात की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, अपना एक केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस ऐसे फ्रीक्वेंट नहीं लगते हैं क्योंकि पहले हाई कोर्ट जाना पड़ता है। अब हाई कोर्ट ना तो हमारी पिटीशन सुनती है और ना ही डिसमिस करती है, ना उस पर सुनवाई करती है। अब ऐसे में क्या है, उनका धंधा अलग ही चल रहा है, तो अब क्या तो कहें, वो सबको समझ आती है। तो बेटर है कि हम नए तरीके एक्सप्लोर करें और कोर्ट का पैटर्न भी चलता रहेगा साइड बाय साइड। तो अभी तो शायद कोर्ट में छुट्टियां हैं जून के महीने में, तो जुलाई में कोर्ट खुलेगी। कोशिश करते हैं कोई और चीज़, जो चीज़ें हमें चाहिए, हालांकि एक्सपेक्टेड है भी कोर्ट ने रिलीफ नहीं देना है, क्योंकि वो क्यों नहीं देना है वो तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी क्या है कि चलो और कुछ नहीं है तो कोर्ट का चेहरा ही दिखा देंगे आपको भी कैसा है, वो आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे भी है आप जागरूक रहें और उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई जल्दी सामने आए और जो भी सच है सामने आए, झूठ है वो भी स्पष्ट तौर पे पता चले भी कौन क्या कर रहा है और हजूर महाराज जी साथ संगत के बीच में लौट आएँ। तो इस प्रार्थना के साथ अब हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, एक वीडियोज़ हमने 2-3 वीडियोज़ बनाए थे कंपैरिजन वाले, उसमें कंटेंट जो है, क्योंकि इतना मेरे को तो जानकारी उतनी नहीं है ये एडिटिंग वगैरह की, तो जैसा भी अगर आपको कोई कंटेंट मिलता है, अभी हजूर पिताजी के वचन मिलते हैं और उसके उल्ट यूपी वाले के मिलते हैं, बिल्कुल मेन टॉपिक पे जो एग्जैक्ट वही टॉपिक में मिल जाएं, तो आप हमें वो दोनों क्लिप्स या उसके लिंक भेज दिया कीजिए, फिर हम उस पर जैसा भी वीडियो बन सकेगा वो बना के ज़रूर डाल देंगे, जिससे समझ आ सके भी कितना जो यूपी वाला नकली बाबा है कितना मूर्ख, अज्ञानी या बेवकूफ़ है, और हजूर पिताजी की सोच कितनी बड़ी है और ये कितनी निहायती छोटी सोच का है। एक झूठ है जो हमने, इसका बहुत बड़ा गप है, झूठ है इनका और डेरा मैनेजमेंट का, वो हमने पकड़ा है। वो हम आपको कोशिश करेंगे भी, कल उसका वीडियो आ जाएगा बन के, तो वो पोस्ट कर देंगे। वो कंटेंट तो मिल गया है, अगर उसका वीडियो बन के आ जाएगा तो कोशिश करेंगे भी कल तक आपको दे दें। और ऐसे ही कोई कंटेंट आपको मिलता है जो ये बकवास कर रहा है यूपी वाला नकली बाबा, और हजूर पिताजी का उसका काउंटर में कोई वचन हो तो आप हमें भेज दिया कीजिए। नाम चर्चा को लेके व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, जो सहमत हों और अपने अपने टाइमिंग, जो भी आपकी टाइमिंग आपको सूट करे उसके हिसाब से आप अपने घरों में नाम चर्चा ज़रूर शुरू करें, ये आप ध्यान रखना। और इसके अलावा और कोई सवाल जवाब बातचीत कुछ दिखाई नहीं दे रही है जी कोई। ठीक है, तो हम इजाज़त चाहते हैं, बाकी कल आपको वीडियो कोशिश करेंगे बना के दे दें। और अगर कोई हुआ टॉपिक ऐसा भी लाइव आने का, तो जैसा भी होगा आपको जो भी जानकारी हमारे पास आएगी वो आपको बता देंगे। तब तक जागरूक रहिए, समझदार रहिए, सावधान रहिए और किसी की बातों में ना आए। ख़ास तौर पे पैसा किसी को किसी भी सूरत में ना दें, ये आप बार बार ध्यान रखें भी पैसा आप किसी को ना दें। तो इस सर्वधर्म संगम वाला झंडा लगाने वाले कार्य का क्या हुआ, वो उसको वो कर रहे हैं जी, इसका पेपर वर्क पूरा कर रहे हैं। उसमें कुछ पेपर वर्क भी होता है, वो हमें पता नहीं था, तो वो पूरा कर रहे हैं। उसके लिए कुछ लोगों को हायर किया है, तो उसके लिए कई दफ्तरों में काम करना पड़ेगा। वो जैसे ही पूरा हो जाएगा हम आपको वो भी जानकारी दे देंगे। बाकी डिज़ाइन तो हमने बना लिया है उसका, बस उसको फिर अप्रूवल भी चाहिए और थोड़ा हम उसको चाह रहे हैं भी उसकी क्रेडिबिलिटी हो, ऐसे हवा में काम ना हो।
डॉक्यूमेंट्री तौर पे भी कुछ काम हो, डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, कागज़ों में, सरकारी स्तर पे। तो ये कोशिश कर रहे हैं ताकि जब हम इसको लगाएं तो किसी को आपत्ति ना हो इस पर। तो ये कोई ऐसा ना हो भी कल को कोई बिना मतलब इस पर ऐतराज़ उठा दे, तो वो चीज़ ना हो। तो चल रहा है काम उस पर, कुछ लोगों को लगाया हुआ है, जैसे ही होगा तो बता देंगे। तो खैर और कोई जानकारी तो नहीं आ रही है, तो इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही असर।